नाज़रीन, आप हैरान होंगे कि किस तरह से मजहबी जमातों को इस दफ़ा इलेक्शन 2024 से किस तरह से बिल्कुल साइड पे कर दिया गया है। खुसूसन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जमात इस्लामी और इसी तरह से जमीयत उलमा और दीगर। अब आप हैरान होंगे, यहाँ पे आप लिस्ट को देखें। हम दो जमातों का सिर्फ कंपैरिजन आपके सामने पेश करते हैं और वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और MQM। ये लिस्ट आपको नजर आ रही है, ये वो लिस्ट है जो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कौमी असेंबली के जो रिजल्ट हैं, जो वोटर लिस्ट है, उसको शो किया गया है। अगरचे इसके अंदर भी कमी बेशी जरूर हो सकती है क्योंकि असल वोटर की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो शो किए गए हैं उसके मुताबिक अगर आप देखें कि जिन लोगों ने वोट दिया है उनकी तादाद टॉप ऑफ द लिस्ट PTI है, इंडिपेंडेंट PTI। यकीनन उनको वोट पड़े हैं 1,90,00,000 से भी ज़्यादा। लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और MQM की। इस लिस्ट को ज़रा गौर से देखिए। 5वें नंबर पे जो जमात जिसके वोटर की जो तादाद है वोट कास्ट करने वालों की, वो है 28,03,000 से भी अबव। और जो 8वें नंबर पे एक जमात आपको नजर आ रही है MQM की, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कराची की ये जमात है और इसके जो वोटों की तादाद है वो है जी 11 लाख। अब आप हैरान उस वक्त होंगे कि जब आप ये देखें कि वो 11 लाख वोट लेने वाली जो जमात है उसको कौमी असेंबली की 17 से 18 सीटों से नवाजा जाता है, जबकि वो 28 लाख वोट लेने वाली जो मजहबी जमात है, सिर्फ उसका टाइटल मजहबी है, उनका जो काम है, विजन है, वो मजहबी है। और इस वजह से आपने उसको साइड पे कर दिया, एक सीट तक भी आपने उसको न दी, इस वजह से कि वो एक इस्लाम का लिबादा है, इस्लाम का टाइटल है उनके पास। और आपको पता है कि कल जब वो अगर ये असम्बलियों के अंदर आ गए तो इन्होंने हमारी सत्यानाश कर देनी है। जब आपने सूदी कवानीन को बनाना है तो इन्होंने बोलना था, वहां पे बात करनी थी और वहां पे आपकी धज्जियां उड़ा देनी थी, इसलिए आपने इनको साइड पे कर दिया, इनको बाहर कर दिया। और वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कि जिनका 11 लाख वोट है, वो 18 सीटें आपने उनको इस वजह से नवाजा कि आपने इनके साथ मिलकर हुकूमत बनानी है। आपके पास अपनी सीटों की तादाद तो है नहीं है, लिहाजा आपने इनके साथ मिलजुल कर वही अपनी फरसुदा निज़ाम वाली वही PDM बनानी है और फिर एक दफ़ा ज़बरदस्ती आपने मुसल्लत होकर एक दफ़ा फिर 5 सालों के लिए इस मुल्क का भी बेड़ा गर्क करना है और दीन इस्लाम के कवानीन का भी आपने बेड़ा गर्क करना है। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा हुकाम बाला से कि खुदारा अपने इन उसूलों के ऊपर, अपने इन जो आपने कवानीन बनाए हैं, अपने जो आपने फैसले किए इलेक्शन के हवाले से, खुदारा इसके ऊपर नजर सानी कीजिए, क्योंकि ये फैसले आपके गले पड़ जाएंगे। ये हुकूमतें तो आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन उस रब्बुल आलमीन की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, उस रब्बुल आलमीन की जो पकड़ है वो बड़ी सख्त है, उससे बचिए। और जो अदल इंसाफ के ऊपर, मेरिट के ऊपर जो फैसले बनते हैं, जो हकदार हैं उनको उनका हक दें। अटक से साथ रिजवी साहब बिल्कुल क्लियर कट वो जीत रहे थे और आपने उसके बाद तीसरे नंबर का जो बंदा था जिसके जो वोट हैं वो बिल्कुल किसी खाते के अंदर ही नहीं थे, आपने उसको उठाकर सीट जितवा दी, सिर्फ इसलिए कि ये तहरीक लब्बैक या मजहबी जमात के लोग जब आगे आएंगे तो ये वहां पे असम्बलियों के अंदर बात करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर बातें करेंगे और आप इनके जो है ना वो कानून साजी करते वक्त आपको परेशानियां होगी, इसलिए आपने इनको बाहर किया। खुदारा अदल इंसाफ का दामन पकड़िए। और यही हाल अगर आप गौर से देखें तो बाकी जमातों का भी है, यानी कि अगर आप 6ठे नंबर पे देखें तो जमीयत उलमा इस्लाम है जिसके 22 लाख वोट हैं और इनको भी सिर्फ 3 या 4 सीटें दी गई हैं, वो भी इस वजह से कि मौलाना साहब जो है ना वो उनके साथ इत्तेहाद कर लेंगे इस वजह से, वरना इनको भी सीट किसी ने नहीं देनी थी। और उसके बाद अगर आप 6ठे और 7वें नंबर पे जाएं तो जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी का वोट 13 लाख है और इनको भी टोटल 1 सीट जो है ना वो दी गई है ओवरऑल कौमी असम्बली की। और लेकिन यहाँ पे भी आप देखें कि अब 13 लाख वोट लेने वाली जमात को 1 सीट या 2 सीटें दी जाती हैं, जबकि MQM 11 लाख वोट लेकर 18 सीटें कैसे ले लेती है। यार कोई हद होती है किसी करप्शन की भी और 2 नंबरी की भी हद होती है। इस तरह से करेंगे तो मुल्क के अंदर जो इंतशार उभरेगा, जो मुल्क के अंदर फिर से एक नई जो है ना वो इंतशार और
اس ماحول کے اندر جو ایک دفعہ سے پھر فتنہ اٹھے گا اس کا مداوع کون کرے گا؟ پہلے ہی ہمارا ملک فتنوں کی آڑ کے اندر موجود ہے، پچھلے 5 سالہ بھی اسی طرح سے گزرے۔ اگر آپ نے پھر مل جل کر ہی وہی پی ڈی ایم اور انہی لوگوں کو پھر سے الیکٹ کرنا ہے تو پھر اس الیکشن کے اوپر اتنے لاکھوں کروڑوں اربوں خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر آپ چند بندے اپنے پکڑتے جو آپ کے منتخب کردہ، جو آپ کے سلیکٹڈ لوگ ہیں، آپ ان کو پکڑتے اور اٹھا کے ان کو وزارت کی کرسی پہ بٹھا دیتے۔ پھر ملک کا، قوم کا اتنا پیسہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ نے یہی کرنا تھا تو اس لیے خدا را عدل و انصاف کو لازم پکڑیے تاکہ یہ ملک ترقی کی راہ کے اوپر گامزن ہو سکے۔ اور اس ہمارا جو پیغام ہے اس کو آگے شیئر کیجیے، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیے۔